तबाहकुन कार्रवाई से पहले ईरान को आखिरी मौका देना चाहता हूं, डील न हुई तो इसे तबाही का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी सदर की फिर धमकी, तेहरान से मुज़ाकरात की भी तस्दीक, कहा मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। कशीदगी को बढ़ाना नहीं चाहते, मुल्की मफादात का पूरी कुव्वत के साथ दिफा करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ऐलान, अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हो रही, कोई वफ़द वाशिंगटन से तेहरान आ रहा है, न ही कोई वहां जा रहा है। मुज़ाकराती टीम तेहरान में ही मौजूद है। इस्माइल बकाई की वजाहत। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुश्तरका तिजारती कमेटी का 10वां इजलास, पाक ईरान वज़राए तिजारत की शिरकत। वफाकी वजीर जाम कमाल ने कहा, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारत में इजाफा हो रहा है। तिजारती सरगर्मियों के लिए निजी इदारों की हौसला अफजाई की जा रही है। ईरानी वज़ीर तिजारत का दो तरफा ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने का अज़्म। कहा, पाक ईरान दोस्ती को पायदार मौशी शराकत दारी में बदलना है। मोहसिन नकवी की बातों का जवाब न देना नून लीग की पार्टी पॉलिसी, नवाज शरीफ ने नजरअंदाज करने का कह दिया। राना सनाउल्लाह की तस्दीक, प्रोग्राम रेड लाइन में गुफ्तगू करते हुए कहा, वजीर दाखिला को जवाब देना चाहता था लेकिन पार्टी क़यादत ने रोक दिया। उल्टी गिनती के सवाल पर बिलावल को भी जवाब, कहा बिलावल भुट्टो को पार्टी के लोगों ने गुमराह किया। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात ने हुकूमती इत्तेहाद को खतरे में डाल दिया। बिलावल भुट्टो का वफाकी हुकूमत को उल्टी गिनती शुरू होने का पैगाम। कहा, इंतखाबात शफाफ नहीं, धांधली ज़दा थे। नून लीग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी, हम पीछे नहीं हटते, कभी मैदान नहीं छोड़ते। आप अपनी तैयारी करें, मीरपुर और मुजफ्फराबाद में जो सीटें चोरी की गईं वो वापस लेंगे। लाहौर के इलाके गाजियाबाद में एएसआई की लड़की से मुबैना ज़्यादती का वाक़या, अफसरान को लाइल्म रखने पर एसएचओ समेत थाने का पूरा अमला मुअत्तल। डीआईजी ऑपरेशन से सब इंस्पेक्टर्स, 8 एएसआई, 5 हेड कांस्टेबल समेत 78 अहलकारों को मुअत्तल किया। फ्रंट डेस्क अमला, मोहर्रर और ड्राइवर्स भी शामिल। कराची में सानिहा गुल प्लाजा की तफ्तीश सुस्त रवि का शिकार। एसबीसी और वाटर कॉरपोरेशन के अदम ताउन के बायस तफ्तीश मुकम्मल न हो सकी। तफ्तीशी अफसर ने अदालत से मजीद मोहलत मांग ली। अदालत ने डीएसपी आमिर विर्क को अफसरान के बयानात रिकॉर्ड करने के लिए 9 अगस्त तक मोहलत दे दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, पेट्रोल 4 रुपए 8 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 331 रुपए 95 पैसे मुकर्रर। डीजल के निर्खों में 2 रुपए 45 पैसे फी लीटर कमी, 389 रुपए 93 पैसे फी लीटर हो गया। पीसीबी ने माइकल स्मिथ को 2 साल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बैटिंग कोच मुकर्रर कर दिया। माइकल स्मिथ रेड बॉल और व्हाइट बॉल टीमों के साथ काम करेंगे। पीसीबी के मुताबिक माइकल स्मिथ इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में टीम को ज्वाइन करेंगे। पाक इंग्लैंड 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 19 अगस्त से शुरू होगी। अमेरिका से मुज़ाकरात रवैये में तब्दीली के बाद ही मुमकिन है, जंग न करने का वाज़े ऐलान किया जाए। ईरानी जनरल का मुतालबा, वाज़े किया कि मुंजमद फंड्स बहाल, हुर्मज़ में मुदाखलत बंद करनी होगी। दावा किया कि यूक्रेन के 3 इलाकों पर हमले की तैयारी थी। गलती के दावे पर जवाबी कार्रवाई रोक कर तहकीकात शुरू कर दी। मोहसिन नकवी की बातों का जवाब ना देना नून लीग की पार्टी पॉलिसी, नवाज शरीफ ने नजरअंदाज करने का कह दिया। राना सनाउल्लाह की तस्दीक, प्रोग्राम रेड लाइन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर दाखिला को जवाब देना चाहता था लेकिन पार्टी क़यादत ने रोक दिया। उल्टी गिनती के सवाल पर बिलावल को भी जवाब, कहा बिलावल भुट्टो को पार्टी के लोगों ने गुमराह किया। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के कैंडिडेट्स को हराने के लिए मुस्लिम लीग नून वफाकी हुकूमत की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से स्ट्रॉन्ग गठजोड़ था। 2024 के इंतखाबात की तारीख को दोहराया गया। वो फॉर्म 47 की हुकूमत थी, ये फॉर्म 47 प्लस
की कार्रवाई की। नून लीग के गुल्लू भट्ट ठप्पे लगाते रहे, कश्मीरियों को मैंडेट को रोंदा गया। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून और इलेक्शन कमीशन पर गठजोड़ का इल्जाम। शर्जील मेमन ने इलेक्शन को फॉर्म 47+ करार दे दिया। नून लीग पर फॉर्म 47 कोई हुकूमत बनाने का तंज, कहा पीपल्स पार्टी के कारकुनों पर बराह रास्त गोलियां चलाई गईं, पशिमानी के बजाय जश्न मना रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। नून लीग ने 2024 की धांधली नहीं मानी तो आजाद कश्मीर की कैसे मानेगी। आम इंतखाबात में वजीर आजम और वजीर आला पंजाब समेत दीगर रहनुमा अपनी सीटें हारे। इलेक्शन कमीशन को 34 शिकायत जमा करवाई मगर किसी एक पर भी एक्शन नहीं लिया गया। शहरी रहमान ने तमाम शिकायत की लिस्ट शेयर कर दी। बर्दाश्त का, तहम्मुल का और रवादारी का मुजाहरा करना चाहिए। 2024 के इलेक्शन पर सवाल उठाना, तो क्या वो सवाल सिंध पे नहीं उठता? आप थोड़ा सा जरा इस पर हौसला करें और आला ज़र्फी का मुजाहरा करते हुए आप मुस्लिम लीग नून को मुबारकबाद दें। मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत कबूल करें, मुबारकबाद दें और आगे बढ़ें। अता तारड़ का पीपल्स पार्टी को मशवरा, कहा शर्जील मेमन ने बेबुनियाद इल्जामात लगाए, अच्छा होता इल्जामात के साथ शवाहिद भी दे देते। हमारी अक्सरियत मुखालिफिन को हजम नहीं हो रही। 2024 के इलेक्शन पर सवाल उठाते हैं तो क्या वो सवाल सिंध पर नहीं उठता? अवाम को पता है तामीर और तरक्की किसने की और वक्त किसने जाया किया। ज़मीर मुतमिन है कि हमने बहुत महदूद वसाइल और जंगी हालात में नहायत ही पुरअमन और शफाफ इलेक्शन जो है वो कराए। साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए, ज़मीर मुतमईन है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए, बयानात अफसोसनाक करार। कहा मौजूदा असम्बली आइन के मुताबिक 4 अगस्त के बाद बाकी नहीं रहेगी। नया ऐवान मंगल को वजूद में आएगा। 2-4 नशिस्तों के ना होने से असम्बली को नामुकम्मल करार नहीं दिया जा सकता। 2 ग्रुपों में झगड़े के बाद MQM के बहादुराबाद मरकज के बाहर पुलिस के डेरे दफ्तर को सील करने की कोशिश। MQM रहनुमाओं ने पुलिस से तहरीरी हुक्मनामा मांग लिया। पुलिस के मुख्तलिफ इलाकों में छापे, मुतादिद कारकुनान जेर हिरासत। मुस्तफा कमाल की बहादुराबाद मरकज आमद, झगड़े के सवाल पर जवाब देने से गुरेज। कहा सब कुछ ठीक कर लेंगे, कुछ भी सील नहीं हो रहा। वज़ीर आज़म की सरकारी इदारों की निजकारी का अमल तेज करने की हिदायत। तमाम अहदाफ मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म। मुतल्लिका वजारतों और इदारों में बाहमी राबतों पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। हुकाम की आइंदा के अहदाफ पर ब्रीफिंग। बताया 27 सरकारी इदारों की 3 मुख्तलिफ मराहिल में निजकारी का मंसूबा है। विफाक की नाकिस पॉलिसियों का खुमियाजा अवाम और पुलिस भुगत रहे हैं। अमन की बहाली के लिए सूबाई हुकूमत अपनी पॉलिसी पर अमल करेगी, किसी भी हद तक जाएंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का अज़्म, कहा अमन करके दिखाएंगे, सख्त पॉलिसियां अपनाएंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की सवात धमाके के जख्मियों की अयादत। पुलिस लाइन में यादगार शहदा पर हाजिरी भी दी। मोबाइल क्यों उसने डीएक्टिवेट किया, ये काम है एजेंसी का पता करना, मेरा काम नहीं है। किसी ऐसे शख्स ने उसको बुलाया जिस पे वो ट्रस्ट करता हूँ ना। मीर रजा अली की मौत को 7 दिन गुजर गए। वालिदैन तहाल इंसाफ के मुंतजिर। खुदकुशी का तासुर मुस्तरद कर दिया। समा से गुफ्तगू में कहा बेटे को सामने से नहीं पीछे से गोली मारी गई। रजा ने मोबाइल क्यों डीएक्टिवेट किया? बेटे को पकड़ने वाले 2 लोग कौन थे? तफ्तीशी इदारे कोई ठोस शवाहिद जमा नहीं कर सके। वाक़ई की तहकीकात जारी। इंक्वायरी टीम का मकतूल के अहल खाना से मुलाकात के बाद जाए वक़वा का दौरा। केस की मुख्तलिफ ज़ावियों से तफ्तीश। और पाक वेस्ट इंडीज दूसरा टेस्ट दूसरे रोज कौमी टीम के 2 विकेट पर 266 रन। वेस्ट इंडीज की बढ़तरी खत्म करने के लिए पाकिस्तान को मजीद 78 रन दरकार। अब्दुल्ला शफीक की शानदार सेंचुरी, बाबर आजम और रज़ान अवैस की जिम्मेदाराना निस्फ सेंचुरियां।